अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक खैर आफियत से हों, हर जगह हर लम्हा। आज का व्लॉग फुल डे रूटीन जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह से लेकर के जो सारे काम होते हैं वो पूरे तो मैंने आप लोगों को अभी भी इस व्लॉग में नहीं दिखाए, लेकिन फिर भी जो है ना व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, तो काइंडली एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े मज़े की बातें हैं। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है जी। वीडियो को लाइक करके जो है ना वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें, स्क्रीन को बड़ा कर लें। आज जो है ना मैंने मॉर्निंग से अपनी रूटीन को जो है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी, और साथ ही जो है ना बस फजर के ना अजान से जो है ना थोड़ी देर पहले उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि बच्चों ने ना मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके उठना होता है। फिर उनके काम करते करते जो है ना मेरी नमाज़ जो है वो क़ज़ा ना हो, इस डर से जो है ना मैं थोड़ा पहले उठ जाती हूँ। उठने से पहले फिर भी जो है ना मैं छोटी के आगे तकिया वगैरह रख के हटती हूँ, ताकि फिर अब माशाल्लाह से उसको हिलना जुलना आ रहा है ना, तो फिर वो ये होता है कि गिर ना जाए, मुझे इस बात का डर होता है। और वज़ू करने से पहले जो है ना मैं क्या करती हूँ, अपने लिए एक कावा बनाने के लिए रख देती हूँ, ताकि मेरे वज़ू करने के दरमियान जो है वो कावा भी जो है ना वो गरम गरम सा तैयार हो जाए। कावा मैं आजकल क्या मैं काफ़ी टाइम से ये ले रही हूँ। मकसद ये कि मुझे 15-20 दिन तो हो गए हैं, क्योंकि मेरी सास जो है ना मुझे ये बता के गई थी, तो मैं ये किसी भी टाइम जो है वो ले लिया कर रही थी। तो फजर के टाइम जो है ना वो ज़्यादातर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इस कावे से जो है ना आपको भूख का एहसास नहीं होता। वज़न कम करने का भी जो है ना बेहतरीन है, ये वज़न कम करने के लिए भी बेहतरीन रेमेडी है, और न्यूली मदर्स के लिए भी जो है ना ये बेहतरीन है। तो बस कावे में क्या करना है कि आपने हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। और इतना पकाना है कि अगर आपने 1 कप पीना है तो 2 कप रखें, तो वो पकते पकते जो है वो 1 कप हो जाए। आधा कप पीना है तो 1 कप रखें, ताकि वो पकते पकते आधा हो जाए। तो मकसद ये है कि आपने डबल क्वांटिटी रखनी है, और वो कावा जो है वो पकते पकते अपनी मिक़दार जितनी आपको चाहिए उस मिक़दार का वो रह जाए। तो ऐसा है कि उसमें जो है ना वो उसके सारे लवाज़मात रच बस जाएंगे, और सारे फ़ायदे जो है ना वो कावे में निकल आएंगे। उसके बाद साथ ही साथ जो मैंने रात को अपनी स्किन केयर रूटीन करी होती है, वो सब जो है ना मैं सारी रात में, मकसद ये कि आपकी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, और फिर जो भी मैल कुचैल है या फिर जो भी डेड स्किन है ना वो उतर जाती है। तो साथ ही साथ फिर मैं क्या करती हूँ, फजर में जो है ना मैं सारे हाथ पैरों को, मुँह को अच्छी तरीके से जो है ना मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से फेस वॉश कर लेती हूँ। टीथ ब्रश तो करना लाजमी ही है, जब भी आप वज़ू करें तो थोड़ा बहुत टीथ ब्रश भी कर लेती हूँ। लेकिन फ़जर को जो है ना मैं लाज़मन इस तरीके से 1 हफ़्ते से जो है ना मैंने रूटीन अपनी सेट करी है कि मैं, मकसद ये कि ज़्यादा ज़ाहिर है जब सर्दियाँ बढ़ती हैं तो फिर इंसान की स्किन केयर भी जो है ना वो साथ साथ बढ़ती जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो ना हाथ पैर भले से मुझे बाथिंग का टाइम ना मिले इतना ज़्यादा, मकसद ये कि मैं फ्रिक्वेंटली जो है ना मैं नहीं होता मेरे साथ, बच्चों का साथ है, तो फिर मुझे बहुत रेयरली जो है ना मुझे इस चीज़ का टाइम मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ कि हाथ पैरों को जो है ना बहुत अच्छी तरीके से मैं साफ़ सुथरा करती रहती हूँ। साथ साथ आप ये देखें, हालांकि मैं इसको इतना रिलैक्स करके और सब कुछ करके मैं इतनी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में मैं सब कुछ काम कर रही थी, लेकिन फिर भी जो है ना ये लाजमन एक ना एक करके जो है ना सारे उठते चले जाते हैं, और कोई ना कोई फिर इनका काम आता जाता है। कभी किसी को वॉशरूम जाना होता है, किसी को फीडर चाहिए होता है, कोई रो रहा होता है, किसी को साथ बैठना होता है, किसी को डर लगना शुरू हो जाता है। तो बस फिर ये एक एक करके जो है ना मेरे साथ साथ चिपकते जाते हैं, और फिर मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना हटा के, मकसद ये कि इनके काम कर करके जो है ना इनको वापस लिटाती जाती हूँ। और हस्बैंड माशाल्लाह से मेरे जो है ना इन कामों से आज़ाद होते हैं इस टाइम पे। तो फिर मेरा कावा भी तैयार हो गया था, और इसके साथ जो है ना मैंने इसमें लेमन और हनी का जो है ना मैं 1-1 टेबल स्पून जो है ना मैं ऐड कर लेती हूँ। वो बड़ा अच्छा टेस्ट इसका डेवलप हो जाता है। मकसद ये कि पीने के काबिल, अगर जो लोग शुरू में नहीं पीना चाह रहे या उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो वो शहद को इस्तेमाल करें। तो शहद से जो है ना आपको हर चीज़ का टेस्ट अच्छा लगने लगेगा। और साथ ही ये कि मैं इसको छानती नहीं हूँ। छानने से क्या होगा कि जो इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी फेंक जाएंगी। हालांकि ना अजवाइन फेंकने की चीज़ है ना ज़ीरा, तो मैंने अपनी सास को देखा है कि वो ना छान के फेंक देती हैं ये चीज़ें। मैं फेंकती नहीं हूँ। मैं क्या करती हूँ कि इसको साथ ही साथ जो है ना कप में निकाल लेती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता घुमा के ना चमचे से मैं इसको पीती जाती हूँ। और ज़ीरा भी इसमें खा लेती हूँ मैं, और अजवाइन भी जो है ना मैं खा लेती हूँ। और मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन टास्क हस्बैंड को फजर में उठाना, और ये लाजमन है, उठाना ही उठाना होता है आपको। अगर आप ना उठाएं तो फिर ये है कि आपके सर पे गुनाह है। और अगर एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और दूसरा शख्स नमाज़ नहीं पढ़ रहा, और नमाज़ पढ़ने वाला शख्स उस शख्स को देख रहा है कि वो सो रहा है, तो उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती। ये वह बहुत गहरा अलमिया है। इस पे भी आप लोग सर्च ज़रूर करें कि अगर आप अपने आसपास के लोगों में अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई नमाज़ नहीं पढ़ा, हाँ इल्ला ये कि अगर आपने कह दिया वो फिर भी ढिठाई में है,
तो फिर आपका फ़र्ज़ ख़त्म है। लेकिन ये कि आपने उसको उजागर ही नहीं किया, आपने उसको बावर ही नहीं कराया अल्लाह के वक्त का, तो फिर आपके बेहतरीन किस्म का जो है ना अल्लाह पाक ने अपनी नाराज़गी का इजहार करना है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपनी हद से हद कोशिश, जो टाइम है, जिस वक्त तक की जमात का टाइम होता है, मैं उस वक्त तक ढीठ बन के जो है ना अपने हस्बैंड को उठाती रहती हूँ। कभी ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं उठते, लेकिन ये कि कोशिश मेरी यही होती है कि मैं उनको उठा देती हूँ। और जब वो नहीं उठते ना तो सुबह उठ के वो इतना रिग्रेट कर रहे होते हैं, तुम ना मेरे ऊपर पानी फेंक दिया करो, तुम मुझे झंझोड़ के उठा लिया करो, तुम ऐसे किया करो, वैसे किया करो। फिर मैं अगले दिन जब मैं वो कर रही होती हूँ तो फिर वो मेरे ऊपर चीख रहे होते हैं, ऐसे नहीं करो, देखो ऐसे नहीं करो। लेकिन फिर भी मैं उठाने की कोशिश करती हूँ। साथ ही हस्बैंड ने नाश्ता बना लिया था, बच्चों के लिए अपने लिए एग बॉयल कर लिए थे, मेरे लिए जो है ना वो गजर पत्ता ले आए थे, बस मैंने उसी का नाश्ता किया। और अजवाइन का और ज़ीरे का जो ये मैंने कावा पिया था ना, उससे काफ़ी देर तक भूख का एहसास नहीं होता। अभी भी मुझे भूख का एहसास नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं था, लेकिन हस्बैंड की ज़बरदस्ती की वजह से जो है ना फिर मैंने खा लिया। उसके बाद बस चीज़ें वगैरह समेटी और फुल डे रूटीन में अभी भी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपको दिखाने से स्किप हैं, लेकिन काम इतने सारे होते हैं, इतने जाने कसम से मेरी तो गर्दन जो है ना वो इधर उधर होते होते मैं तो अपनी, ऐसा लग रहा है मेरी नज़र कमज़ोर होने वाली है। तो बस फ़िलहाल जो है ना जब तक ये खैर से छोटे हैं ना तो ऐसी चक्कर भिन्नी बनी हुई ना मैं आगे की अल्लाह खैर करे। तो बस साथ ही जो है ना मैं आज मैंने कहा मैं चिकन भी भिगो दूँ, 2-3 दिन हो गए थे हस्बैंड को ला के रखे हुए, तो मैंने कहा आज जो है ना इसका भी काम तमाम किया जाए। कढ़ाई की फरमाइश करके गए थे हस्बैंड, तो आज मैंने एक यूनिक स्टाइल में जो है ना कढ़ाई बनाई है। साथ ही साथ मुझे ये जो बॉक्सेस हैं ना मेरे काफ़ी मिट्टी ज़्यादा लग रहे थे, और यहाँ पे बहुत मिट्टी आ रही है, कसम से इतनी मिट्टी आ रही है, इतनी मिट्टी आ रही है ना पूरे घर में कि मैं शदीद वाली परेशान हुई हूँ कि ये मिट्टी हालांकि आ कहाँ से रही है। ड्राइंग रूम की खिड़की बंद, किचन की खिड़की बंद, कमरों की तो मैंने गर्मियों में भी बंद करके रखी है कमरों की खिड़की, तो फिर भी मिट्टी इतनी है शदीद। पंखा, जाले, सब चीज़ जो है ना बस मैं कर के मैं थक गई हूँ। लेकिन जहाँ नज़र दौड़ाऊँ वहाँ मिट्टी है, जहाँ नज़र दौड़ाऊँ वहाँ जाले हैं। हालांकि मैं, आप लोग भी देख रहे होंगे ना कि मैं किस तरीके से मुस्तकिल हर चीज़ को साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना घर कहता है कि अब इस तरफ मिट्टी है, अब उस तरफ मिट्टी है। और बच्चे माशाल्लाह से जो है ना वो मेरे फैलावों से बाज नहीं आते, तो वो फैलावे भी मुझे साथ ही साथ समेटने होते हैं। बस उसके बाद जो है ना मैंने पानी भरने का काम किया, साथ ही साथ जो है ना मैंने अपने लिए शाम का वक्त, असर से पहले का जो वक्त होता है ना, ज़ोहर के बाद असर से पहले का वक्त होता है ना, फिर मैं उसमें ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। असर के बाद नहीं मैं पीती, असर से पहले जो है ना मैं ब्लैक कॉफ़ी एक ले लेती हूँ, तो कि मेरी जो है ना वो नींद उड़ी रहे। सर्दियों में ना मेरे पर एक ये अजाब ये बीमारी आती है मेरे ऊपर, अजाब नहीं बोलूँ, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। एक ये बीमारी ऐसी आती है मेरे ऊपर कि मुझे ना नींद बहुत आती है, शदीद किस्म की नींद आती है, और मेरा बस चलता है मैं इधर गिरूँ सो जाऊँ, उधर गिरूँ सो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं सो सकती। तो मैं ना अपने आप को कॉफ़ियों पे और हरी चायों पे और कावों पे ज़िंदा रखती हूँ। सर्दियों में ना मेरा यही रूटीन मेरी चलती है। और ब्लैक कॉफ़ी जो है ना मैंने इस सीज़न में स्टार्ट करी है, लेकिन अदरवाइज़ मैं मिल्क कॉफ़ी जो है ना मैं पीती रहती हूँ सर्दियों में, मेरी यहाँ लाजमन जो है ना वो बनती है। और साथ साथ जो है ना वो बच्चों को पानी का भी जो है ना मैंने गिलास पकड़ाया, मैंने कहा तुम लोग भी पानी वानी पियो। और इनका पैम्पर चेंज करना था, छोटी मोटी का मेरी तो इनका पैम्पर चेंज करवाऊँगी। और ये देखें, ये जो मेरी छोटी गुलहरी है ना ये कहीं टिकती नहीं है, इसने ना 2-3 दिन से पानी पीना छोड़ा हुआ था, मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था 2-3 दिन, ये आप लोगों को व्लॉग में नहीं नज़र आया होगा पिछले वाले। तो इसकी ना तबीयत बड़ी ख़राब सी चल रही थी, मुस्तकिल जो है ना बिस्तर पर लेटे जा रहा था, इधर उधर ना, इसने पानी छोड़ा हुआ था। फीडर भी ये जो है ना बहुत मुश्किल से पी रहा था, कुछ खा भी बहुत मुश्किल से रहा था, लेकिन पानी जो है ना बिल्कुल छोड़ा हुआ था, बिल्कुल। तो आज ही थोड़ी इसकी तबीयत बहाल हुई थी, और इस टम्बलर के बहाने ना इसने माशाल्लाह बहुत सारा पानी पिया, और मुझे इतना सुकून हो रहा था कि चलो किसी चीज़ के बहाने ही सही इसने पानी तो पिया। और अब जी जनाब अब शाम का टाइम है, बिल्कुल शाम का टाइम, तो फिर मेरे सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा जी मैं ना फिर अपने लिए बनाओ कॉफ़ी, अब मिल्क वाली कॉफ़ी बनाओ, और साथ साथ जो है ना मिल्क वाली कॉफ़ी पी मैंने आज।
बस आप लोग यही देख रहे होंगे कि बस क्या करूँ, सर्दियों में ना अपने आप को मुझे हेल्दी रखने के लिए मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। सर्दियाँ मेरे पे बहुत जल्दी असर करती हैं, तो मुझे ना अपने साथ ये चीज़ें करके रखनी पड़ती हैं। हालाँकि मैं अपने मामले में इतनी सुस्त हूँ, मैं अपने मामले में ना बहुत ज़्यादा मुझे ये होता है कि यार चलो भूखा ही रह लेते हैं, क्या फ़ायदा अपने लिए कुछ बनाने का चलो प्यासे ही रह लेते हैं, क्या फ़ायदा अपने लिए बोतल भरने का। लेकिन सर्दियों में मुझे अपने लिए करना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर अपने आप को ठीक नहीं रखूँगी तो खैर से मेरे बच्चों का हिसाब है, और मेरे बच्चों को फिर कौन देखेगा। मकसद ये कि अगर मैं बीमार होकर पड़ के लेट जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड का तो बहुत मुश्किल है कि वो बच्चों के साथ एक दिन भी स्टे करें। वो तो भिन्नोट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उनका दिमाग चकराने वाला हो जाता है। वो आधे घंटे में चीखें मारना शुरू कर देते हैं इन लोगों के साथ। लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को नहीं को बोलते कि हाँ अगर तुम कर रही हो तो तुम्हारी हिम्मत है। नहीं, कहते नहीं, तुम्हें तो कोई वो तंगी नहीं करते, मुझे सारा तंग करते हैं। मुझे जो है ना, मैं सारा दिन का भी थका हुआ होता हूँ, फिर रात को आन के मुझे भी ये तंग करते हैं, और तुम्हें तो सारा दिन ये तंग ही नहीं करते। इस चीज़ पर फिर मुझे ना शदीद वाला गुस्सा आता है। खैर इन चीज़ों को साइड में लगाते हैं, ये तो हस्बैंड वाइफ का चलता ही रहता है। आपको एक छोटी सी रेसिपी जल्दी से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यूनिक स्टाइल से मैंने जो है ना कढ़ाई बनाई, और इस तरीके की कढ़ाई जो है ना मैंने अभी तक मैंने नहीं देखी, ये मेरा अपना ही मैंने कुछ थोड़ा सा ईजाद किया है। और इसके लिए करना ये है कि सबसे पहले मैंने जो है ना पतीली में तेल डाला। आज मैंने ना प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, वैसे इवन ऑफिन लोग मैंने देखा है कढ़ाई में ना प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, तो आज मैंने प्याज नहीं इस्तेमाल की। और लहसुन भी जो है ना वो घर में ख़त्म हुआ था, तो बस फिर मैंने क्या किया कि पतीली में लिया हस्बे ज़रूरत ऑयल, और उसके साथ ही जो है ना मैंने उसमें चिकन शामिल कर दी, और साथ ही साथ जो है ना मैंने उसमें गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, और उसमें मैंने डाली थोड़ा सा जो है ना वो चाट मसाला 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें चाट मसाला डाला। थोड़ा सा जो है ना मैंने कुटी हुई मिर्चों का 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून समझ लें मैंने वो डाला, और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ ही साथ 1 चिकन क्यूब पूरा, और इसमें वाइट पेपर डाली, ब्लैक पेपर डाली, और थोड़ा सा जायफल का पाउडर ना 1 चुटकी के करीब मैंने सिर्फ इसमें जायफल का पाउडर शामिल किया। उसको अच्छी तरीके से जो है ना वो चमचा चला के मैंने मिक्स कर लिया, भून लिया, तकरीबन समझ लें मैंने इसको भून लिया। और फिर उसमें मैंने जो है वो धनिया डालना मैं भूल गई थी, तो फिर वो मैंने जो है ना वो मैंने बाद में शामिल किया। हल्दी डाली, और साथ ही साथ जो है ना इसमें मैंने 4-5 छोटे छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, तो वो मैंने इसमें जो है ना वो हाफ़ कट करके मैंने इस तरीके से रख दिए स्टीम होने के लिए। और हरी मिर्चें भी इसमें मैंने शामिल कर दी। तो टमाटर जब स्टीम हो जाएंगे ना, तो इसके जो है छिलके जो हैं वो हम आराम से जो है वो छिलके इसके ऊपर आ जाएंगे, तो हम इसको स्टीम के जो बनने के बाद मकसद छिलके जो है ना वो हम उतार लेंगे। साथ ही बस मैंने रोटियों की जल्दी जल्दी से तैयारी करी, और रोटियों की जो है ना आजकल हस्बैंड की फरमाइश चल रही है। कल जो है ना मैंने उनको रोटी बना के दी थी, तो मैंने उसमें तेल लगा दिया था ना, कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे फरमाइशी चपाती से उन्होंने मुझसे कहा कि ना फरमाइशी चपाती मेरे लिए बना दो, तो मैंने उसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया। आज फिर कल की रोटी खाने के बाद कहने लगे घी लगाया तेल लगाया, मैंने कहा तेल लगाया मैंने, तो कहने लगे अच्छा अब कल जब रोटी बनाओगी ना तो थोड़ा सा घी लगा देना। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं घी लगा देती हूँ। तो आज जो है ना मैंने उनके लिए फरमाइशी चपाती घी में तैयार की, और जब मैंने घी में तैयार की तो रात को जब उन्होंने खाना खाया तो कह रहे हैं यार ये रोटी ना थोड़ी सी भारी भारी लग रही है, कल की जो तेल वाली रोटी थी ना वो बहुत मज़े की थी। मैंने कहा आपको ना किसी तरह से सुकून नहीं है किसी तरीके से ना आप ये नहीं कहते कि हाँ चलो ठीक है आज की जो चीज़ अच्छी लग रही, कहने लगे नहीं कह तो रहा हूँ कल की चीज़ अच्छी थी, आज थोड़ा सा ऐसे भारी लग रहा है खाना, है मज़े की, लेकिन ये कि वो तेल जो है ना वो लिक्विडी सा रहता है, और घी जो है ना वो थोड़ा सा जमना सा शुरू हो जाता है, तो फिर वो इस वजह से उनको भारी लग रहा होगा। लेकिन मैंने अपने लिए जो है ना बिल्कुल सादी रोटी बनाई थी, अपने लिए मैंने घी वाली नहीं बिल्कुल सादी रोटी बनाई थी, तो मैंने तो वही खाई। और एक आदमी वाला उनके कहने से मैंने चखा, तो लग रहा था थोड़ा बहुत सा जो है ना भारी का टेस्ट कह सकते हैं कि हाँ था। बस साथ ही साथ जो है वो टमाटर भी स्टीम हो गए थे, और अब जो है ना मैं इनका एक एक करके सारों का जो है ना मैं छिलका उतार लूँगी। और स्टीम में जो है ना छिलका उतारना बड़ा आसान हो जाता है, इसके बजाय कि अगर हम टमाटर को छील के शामिल करें ना तो टमाटर का छिलका उतारना बड़ा मुश्किल है। और जो टमाटर का छिलका उतारने में जो आवाज़ बनती है ना उससे जो मेरे दांत इरिटेट होते हैं ना, मैं अभी सोच भी रही हूँ ना आपको बताते हुए भी तो मुझे कुछ हो रहा है तो बस अब इसको जो है ना अच्छे तरीके से भून लूँगी, साथ साथ जो टमाटर नज़र आते जाएंगे ना उसको अच्छी तरीके से ऐसे मैं चमचे से प्रेस कर करके, तो क्या होगा कि टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है ना वो घुल मिल जाएगा, और खाना हमारा बिल्कुल रेडी है। साथ में हमारी रोटी भी बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं ताकि
बाद का काम जो है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाए, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं होता, काम तो बढ़ते ही जाते हैं माशाल्लाह से। कामों की जो छुट्टी है ना वो औरत को मेरे ख्याल से मरने के बाद ही मिलती है, वरना तो औरत काम से बिल्कुल भी फारिग नहीं है, उसको हरदम काम ही काम करना है। और बस साथ साथ जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने बर्तन धोने थे, और बर्तन धो के जो है ना बच्चों के लिए चाय वगैरह बनानी थी। अच्छा, यहाँ पे ना इस पॉइंट पे मुझे एक बात याद आई। मुझे ना अभी कुछ दिनों पहले मेरे किसी व्लॉग में, बहुत पहले का व्लॉग है मेरा, लेकिन कमेंट जो है ना मुझे अभी आया है, और उस पर क्या कमेंट किया। अच्छा, मुझे ना इवन ऑफन मुझे लड़कों के अकाउंट से जो है ना मुझे कमेंट्स आते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं, खैर ठीक है आते होंगे तो सही है। लेकिन अच्छा, जो कमेंट आया ना वो कमेंट ये था कि उन्होंने देखा होगा कि मैंने बच्चों को जो है ना वो चाय पापा मैं खिलाती हूँ, और अक्सर उबेश मेरी वीडियो में ये चीज़ शामिल होती है कि मैंने बच्चों को शाम के टाइम पे जो है वो चाय पापा खिलाया। तो उन जनाब का कमेंट ये था कि ना मैदा खिला खिला के ना पापे खिला खिला के मैदों का बेड़ा गर्क कर दें आप लोग ना अपने बच्चों के। तो उनको मैं क्या ही जवाब दूँ, मैंने उनको तो खैर ऐसा मैंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया कि मैं उनके साथ बदतमीज़ी करना मैं नहीं चाहती किसी से भी ना। लेकिन यहाँ मैं वीडियो में एक छोटी सी बात ऐड करती चलूँगी कि अगर वो अभी भी मुझे देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊं कि एक माँ को ना कभी भी टॉन्ट नहीं करना चाहिए कि तुमने अपने बच्चों का ना इस चीज़ से बेड़ा गर्क कर दिया, या तुमने अपने बच्चों का ना उस चीज़ से बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए मेरी बात सुने, माँ जो है ना वो पहले ही बहुत सारी चीज़ों से जूझ रही होती है, वो बच्चों के टेंट्रम्स को बर्दाश्त कर रही होती है, वो बच्चों की बिला वजह के रोनों को बर्दाश्त कर रही होती है, उनकी भूख को उसको देखना होता है। एक माँ जो है ना वो बहुत चीज़ों से पहले ही सर्वाइव कर रही होती है, और उसको इन चीज़ों में इस तरीके के ताने करना, अगर जो बच्चा देखें जो बच्चा चीज़ खा रहा है अगर माँ उसको वो ना खिलाए, और वो जो नहीं खा रहा वो तो वह पहले ही वो नहीं खा रहा, तो जब वो खा रहा है उसको हम इस चीज़ में ना खिलाएं कि ये चीज़ जो है ना वो मैदे का बेड़ा गर्क करेगी, हेल्दी तो है ना। देखिए मैं बच्चों को बाहर की चीज़ों से काफ़ी हद तक अवॉइड करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से दूर रखूँ जो कि बाहर की हैं, जैसे कप केक्स वगैरह, मैं उनको वो भी अपने घर में बना के देने की कोशिश करती हूँ। और जो फजूल पापड़ चिप्स हैं ये भी मैंने अपने बच्चों की बिल्कुल बंद करी हुई है। अब मैं अगर अपने बच्चों को पापड़ ही नहीं दूंगी, साथ में रोटी नहीं खिलाऊंगी, तो मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ या मेरे बच्चे कहाँ जाएं हैं। मैदा एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बच्चों के लिए थोड़ी इतना नुकसानदेह होता है। बच्चे तो पापे चाय पी के खा के अपने पेट को भर सकते हैं ना। तो आप लोग इस चीज़ को ऐसे देखें ना कि एक माँ कितनी हद तक अपने बच्चों को किसी और दूसरी चीज़ों से भी तो कंट्रोल कर रही होगी ना। जो बच्चे चाय पापा खा रहे हैं, आप देखें कि बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की मैंने ऐसी रूटीन्स देखी हैं कि वो लोग बाहर की चीज़ों पे पल रहे होते हैं, उनको घर की चीज़ें नहीं पसंद होती हैं, और उनसे माँ बाप उनकी ज़बरदस्ती करते भी नहीं है। उनका ये होता है कि भाई जो चीज़ खा रहा है उसको खाने दो, खामोशी से जो चीज़ खा रहा है उसको खाने दो। मैं अपने बच्चों को हद से हद कोशिश होती है मैं उनको घर की चीज़ें खिलाऊँ। तो खुदारा किसी माँ को ऐसा टॉन्ट करने से, ऐसी तंज करने से पहले 1000 बार सोचा करें। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी आप 10 बार सोचें, मैं आपसे कहूँगी आप 1000 बार सोचें। आपको नहीं पता एक माँ के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। उस बच्चे की ज़िंदगी से लेके उसको कुछ हो जाने तक के ख्यालात उसके दिमाग में ऐसे ऐसे तांडव कर रहे होते हैं ना, आपको नहीं अंदाज़ा कि एक माँ एक एक लम्हे में अपने बच्चों के हवाले से क्या क्या सोच रही होती है। एक सेकंड में वो उन बच्चों को डांट रही होती है, कभी कभी हाथ भी उड़ जाता है, तो अगले ही सेकंड उसको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत से, या कोई ऐसा अगर आप लोग के पास कोई टोटका मशवरा हो ना, तो कमेंट को लंबा करके वो मशवरा लिख दिया करें, टॉन्ट ना किया करें, बराए करम। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद की आगे की रूटीन मैं आप लोगों को बता दूं। साथ ही साथ बस हम लोगों ने खाना सर्व कर लिया था, मैंने और हस्बैंड को खाना वाना खिलाया, उसके बाद बच्चों को चाय पापा खिलाया, तो फिर उसके बाद फ़ौरन ही खैर से हस्बैंड आ गए थे, तो बच्चों के साथ साथ फिर हम लोगों ने अपने लिए भी खाना लगा लिया। और खाने के बाद हस्बैंड ने मुझे कहा कि मेरे सर में बहुत शदीद फटने वाला दर्द हो रहा है, तो मुझे जो है ना चाय पिला दूँगी। मैंने कहा बिल्कुल मैं आपको चाय पिला दूँगी। मैंने कहा ना काम आसान करने के बजाय काम बढ़ते हैं माशाल्लाह से। तो हस्बैंड को ना आज कॉफ़ी वाली चाय पीने का दिल कर रहा था, उन्होंने कहा मुझे कॉफ़ी डाल के जो है ना चाय बना दो। मेरे से ना कॉफ़ी वाली चाय इतने मज़े की नहीं बनती, बनिस्बत ये कि मेरे हस्बैंड कॉफ़ी वाली चाय बहुत मज़े की बनाते हैं। साथ ही साथ मुकम्मल सारे काम भी हो गए थे, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ समेट लिया था, बर्तन भी वापस से सारे धो लिए थे, पूरा किचन ऑल क्लीन एंड क्लियर कर लिया था, बॉटल्स भी भर दी थी। व्लॉग को भी यहीं एंड करूँगी, मेरी बात का कुछ भी बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। माजरत अगर मेरी कोई भी बात आपको हर्ट हुई हो। व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। चल हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।